हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में। ओके, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस करा दें। सो हियर आई एम। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यूज़। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिक्स सेमेस्टर भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बच्चों का पेपर जो बचे हुए हैं उनको ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर हम सिक्स सेमेस्टर की भी वीडियोस आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ओके, हमने ऑलरेडी सिलेबस वगैरह अपलोड कर दिया है, तो वो ज़रूर देखना कि सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ना है अगर आपने फिफ्थ कंप्लीट कर लिया है तो। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये केवल आपके बीएससी के लिए ही नहीं, आगे के जितने बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एमएससी एंट्रेंस, तो वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से बिफोर हम थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में देखेंगे कि पैरामीशियम होता क्या है और क्या है। बस एक पेज का स्लाइड है, उतना ही देखना है। देखिए, तो पैरामीशियम माइक्रोस्कोपिक सिलिएटेड प्रोटिस्ट होते हैं। मतलब ये कि ये क्या है, प्रोटोजोअन्स हैं, इन्हें हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि सूक्ष्मदर्शी होंगे। और सीलिएट मतलब कि सीलिया इनमें पाया जाएगा। सीलिया पाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट, जो लोकोमोशन होगा वो सीलिया के द्वारा होगा। और ये चप्पल नुमा शेप के होते हैं, स्लीपर शेप के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। 50 से 350 माइक्रोमीटर तक का इनका रेंज देखा जाता है साइज में। ओके, फिर फीडिंग इनकी हेट्रोटॉपिक होती है, मतलब कि ये दूसरों पे निर्भर रह करके अपने खाने खाते हैं और अपना ओरल ग्रूव का यूज़ करते हैं खाने को पकड़ने में, खाने में। जो भी है फीडिंग जो है उसके यूज़ के लिए ओरल ग्रूव ये इनमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के द्वारा देखा जाता है। ओकेजनली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा देखा जाता है, और कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ही रहते हैं। ये खारे पानी में नहीं रहते हैं, ये मीठे पानी में रहते हैं। ठीक है, फिर रोल इनका है कि पैरामीशियम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे स्टडीज़ के लिए। जैसे कि पोषक तत्व का जो चक्र हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, उनमें पैरामीशियम हेल्प करते हैं। सेकेंडली, इन्हें बहुत सारे लैब वगैरह में रखा जाता है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं। और एक एनिमल से लाइक होता है ना कि जितना कुछ जानना होता है हम इनके थ्रू जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एमसीक्यू। स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियोस को जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा और क्वेश्चन बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट सही किए हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या वो एक प्रोटोजोअन है, क्या वो फंजाई है, क्या वो प्लांटी है, या फिर एनिमेलिया है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया कि भाई ये क्या है, प्रोटोजोअन है। तो अगर जिन बच्चों ने प्रोटोजोअन बोला है तो कांग्रेस, आपका एक क्वेश्चन तो सही होता है। सेकेंड, हाउ डज पैरामीशियम मूव। पैरामीशियम कैसे मूव करता है, क्रॉलिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, रोलिंग। मतलब ये कि वो रेंगता है, वो उड़ता है, वो तैरता है, या फिर वो चक्कर खाता है, मतलब रोल करता है। तो आपका आंसर होगा कि वो स्विम करता है। कैसे स्विम करता है, बिकॉज इनमें किसकी प्रेजेंस होती है, सीलिया की प्रेजेंस होती है। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन का मेन मैथड क्या होता है। देखिए, ये रहा आपका ऑप्शन, एंड द ऑप्शंस आर बाइनरी फिजन, बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि एसेक्सुअली बात करेंगे हम बाइनरी फिजन की, और ओकेजनली कभी कभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन वो होता है कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा बाइनरी फिजन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन पैरामीशियम। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है हमारे पैरामीशियम में। क्या वो पाचन तंत्र में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड, क्या वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, क्या वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, या फिर रिप्रोडक्शन में। तो हमने आपको पढ़ाया है कि जो पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। हालांकि पैरामीशियम में ही नहीं, जहाँ भी कॉन्ट्रेक्टाइल पाए जाते हैं वहाँ वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन पैरामीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। मतलब ये कि पैरामीशियम में कौन सा ऑर्गेनल
रिस्पॉन्सिबल है, कौन से ऑर्गेनेल क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं और एक्सेस पानी को बाहर उनकी बॉडी से फेंक देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑस्मो रेगुलेशन। जिनके द्वारा कराया जाता है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस होना हमारी बॉडी में। तो एक्सेस पानी को हम बाहर फेंक दे रहे हैं, तो किसके द्वारा हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। फिर व्हाट इज द शेप ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम का शेप कैसा होता है। अभी हमने आपसे बात की कि वो स्लीपर शेप के होते हैं, मतलब कि वो कैसे होते हैं, चप्पल नुमा उनका आकार होता है। ओके, 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूक्लियाई हैव पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। आपको हमने बताया था ना, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम। ट्राइकोसिस्ट का क्या होता है हमारे पैरामीशियम में। तो आपको हमने ये भी चीज़ें पढ़ाई हैं कि लोकोमोशन, ठीक है, किसमें हमारे काम करते हैं ट्राइकोसिस्ट, जो लोकोमोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसमें हेल्प करते हैं। 9, इन वॉट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज पैरामीशियम यूजुअली फाउंड। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा पैरामीशियम होता है वो खारे पानी में नहीं पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, मीठे पानी में, जिसे कि हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का एक यहाँ में से जितने हमने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पैरामीशियम। तो क्या पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, तो हाँ भाई ये पाया जाता है, बट यहाँ पर पूछा गया है नहीं। ओके, फिर क्या फ्लैजिला पाया जाता है, ऑब्वियसली बात है पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हाँ पाया जाता है, लेकिन सूडोपोडिया नहीं पाया जाता है। सूडोपोडिया कहाँ पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू योर पैरामीशियम। अबाउट द यूग्लिना, यूग्लिना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होंगे, ये बहुत ही सूक्ष्म होंगे और सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये प्रोटिस्ट किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनका फीचर होता है कि इनमें विप लाइक टेल पाई जाती है, जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। और ये जो फ्लैजिलम होता है ये एक होता है ना कि डायरेक्शन भी आप देखते हो कि यूग्लिना में ये तय करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला डायरेक्शन एंड मूवमेंट जो भी है वो अकर होती है। फिर इनके पास एक सेंसिटिव आई स्पॉट भी होता है। यूग्लिना यूनिक है क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस भी पाया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड ये हेट्रोट्रॉपिक मोड में भी जा सकती हैं डार्कनेस में। समझ रहे हो आप, ये प्लांट भी कंसिडर की जाती हैं और ये एनिमल भी। प्लांट इस वजह से बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेती हैं, ठीक है, लाइट में, और डार्क में जब ये जाती हैं तो ये हेट्रोट्रॉपिकली किसी और पे डिपेंड होकर के भी अपने खाने को खा सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो यूग्लिना है ये अडेप्ट कर सकती हैं वेरियस इन्वायरमेंट में, ये कहीं भी रह सकती हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में आप देखते हो कि ये रहती हैं। ओके, उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो आप इसको न्यूक्लियस देखोगे। ठीक है, दिस इज द फ्लैजिलम, दिस आर राइबोसोम, एंड ऐसे करके आपको यूग्लिना का फिगर दिखाई देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन, हाउ डज यूग्लिना प्राइमरली मूव। जो हमारी यूग्लिना होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, आपको ये बताना है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला जो यूग्लिना होते हैं वो मूव करते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। क्या फोटोसिंथेसिस है या एब्जॉर्प्शन है या प्रिडेशन है या कीमोट्रॉपी है। हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस इनमें देखा जाता है खाने के लिए। फिर इन विच इन्वायरमेंट कैन यूग्लिना बी फाउंड, यूग्लिना किस इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो आपको अभी बताया कि ये कहीं भी अडाप्ट कर लेती हैं, तो अगर मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों दिया हुआ है तो आंसर भी मैराइन एंड फ्रेश वाटर ही होगा। फोर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ आई स्पॉट इन यूग्लिना। आई स्पॉट का क्या काम है हमारे यूग्लिना में, तो आँख से ही समझ में आ रहा है। आँख मतलब क्या होता है, देखना, और देखने का अगर हम इंग्लिश एक बोले तो विजन इज द राइट आंसर। ओके, फिर फिफ्थ है, विच ऑर्गेनिल इन यूग्लिना अलाउ इट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिल के वजह से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के प्रीसेंस की वजह से। फिर सिक्स्थ है, व्हाट इज द शेप ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का शेप कैसा होता है, क्या वो स्फेरिकल होते हैं, क्या एमीबॉइड होते हैं, क्या ओवल या स्पिंडल शेप होते हैं, क्या सिलेंड्रिकल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप। इनका अगर करेक्ट एक्यूरेट बोले तो स्पिंडल शेप इज द राइट आंसर। सेवेंथ है, हाउ डज यूग्लिना रिस्पॉन्ड टू लाइट। लाइट के लिए यूग्लिना कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो भाई लाइट है तो वो टर्म फोटो से ही जुड़ा होता है, डैट मीन्स फोटोटैक्सिक। ठीक है, विच पिगमेंट आर प्रेजेंट इन यूग्लिना फॉर फोटोसिंथेसिस।
कौन सा पिगमेंट हमारी यूग्लिना में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या क्लोरोफिल ए एंड बी, क्या कैरोटीनॉइड, क्या फाइकोबिलिन, या फिर सभी, ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हमारे यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद 9th, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ यूग्लिना? यूग्लिना में आप रिप्रोडक्शन किस तरीके से देखते हो? तो बाइनरी फिजन इज द राइट आंसर। एज लाइक हमारा पैरामीशियम, यूग्लिना में भी बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। 10th, व्हाट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन यूग्लिना रिस्पॉन्सेज फॉर? तो हमने पढ़ाया कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस कराएगा, एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग सॉल्ट एंड वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, फिर देखिए मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस की ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो मोनोसिस्टिक जीनस पैरासाइटिक ये प्रोटोजुअन्स होते हैं। मतलब ये कि ये एक इनको होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे वो हार्म करेंगे और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ये इन्फेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। तो इनका होस्ट कौन है? अर्थवॉर्म है। ये स्पोरोजुआ से बिलोंग करते हैं। मोनोसिस्टिस बड़ी ही सिंपल लाइफ जीते हैं जिनमें मैच्योर सिस्ट पाया जाता है जो कि स्पोर रिलीज करता है, और फिर वो जो स्पोर रिलीज कर रहा है वो जाकर के दूसरे अर्थवॉर्म को इन्फेक्ट करेंगे। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हमारे अर्थवॉर्म की क्या कर देते हैं? इम्पैक्ट करते हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मोनोसिस्टिस एग्जाम्पल है पैरासाइटिक प्रोटिस्ट का, और ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म क्या करते हैं? मतलब सूक्ष्म जीवन रूपी में विविधता को प्रदर्शित करते हैं। साइकन जो होते हैं दे आर कॉमनली नन एज स्पंजेस। इनको स्पंजेस बोला जाता है, आमतौर पर इन्हें स्पंज कहा जाता है। ये मल्टी सेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। स्पंजेस कैरेक्टराइज होते हैं, उनके पास सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम बड़ा वाला है, ऑस्टिया छोटे छोटे पोर्स हैं। दे लैक ट्रू, जो इनके पास टिश्यूज़ होती हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, कोई भी ऑर्गन भी ट्रू नहीं पाया जाता है, लेकिन स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनके द्वारा इनकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं। वाटर जो होता है इनके अंदर आता है, जितने भी पोर, जितने भी छिद्र इनकी बॉडी में पाया जाता है उसी के द्वारा वाटर इनके अंदर आता है। पार्टिकल्स भी अंदर आते हैं और फिल्टर होकर के जो फूड भी होता है वो भी इनके अंदर फिल्टर होकर के अंदर आ जाता है। स्पंजेस प्ले करते हैं क्रूशियल रोल हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। मतलब कि पानी जो है ना, जो जलीय वातावरण है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये वाटर को फिल्टर करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म को ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देयर एमसीक्यूज। व्हाट इज साइकन? कैन यू टेल मी व्हाट इज साइकन? तो साइकन क्या है? साइकन एक, आप बता सकते हैं साइकन क्या है? तो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, एक टाइप ऑफ स्पंज है, एक स्पीसीज है जेलीफिश की, या फिर क्लास है फिशेस की। तो जो साइकन होता है ये एक टाइप है स्पंजेस की। सेकेंड, इन विच हैबिटेट इज साइकन कॉमनली फाउंड? साइकन टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है, मैराइन में पाया जाता है, डिजर्ट में पाया जाता है, या फिर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो साइकन हमारे मैराइन एनिमल होते हैं, मैराइन में पाए जाते हैं, मतलब कि खारे पानी में। व्हाट इज द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ साइकन? तो रेडियल सिमेट्री। What is the name of the specialized cell in cycon responsible for water circulation and food capture? वाटर के सर्कुलेशन के लिए और फूड को पकड़ने के लिए कौन सा एक स्पेसिफिक सेल्स पाया जाता है हमारे साइकन में? तो पढ़ाया था हमने आपको कुवेनोसाइट। ओके। फिफ्थ, हाउ डज साइकन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट? जो हमारे साइकन होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं? फिल्टर फीडिंग के द्वारा, प्रिडेशन के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन के द्वारा। तो फिल्टर फीडिंग के द्वारा। सिक्स, which of the following describe the reproductive strategies of cycon? Binary fission, budding, sexual reproduction या spore formation? तो spore formation is our right answer, ऊपर हमने पढ़ाई था। 7, what is the function of spicule in cycon's body structure? स्पिक्यूल क्यों काम आते हैं, किस लिए? क्या लोकोमोशन के लिए, क्या प्रोटेक्शन के लिए, क्या डाइजेशन के लिए, या गैस एक्सचेंजेस के लिए? तो प्रोटेक्शन के लिए। What is the opening at the top of the cycon through which water exit? तो सबसे ऊपर जो टॉप पे अगर हम बात करें तो if this is a cycon, okay, तो this opening is osculum, and इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे जो पोर होंगे this is what? This is ostia, and नीचे जो होगा सबस्ट्रेटम होगा जिससे कि ये जुड़े होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, this part, this whole part is your osculum and this one is ostia। तो सबसे ऊपर कौन है? ऑस्क्यूलम है, तो दिस इज ऑस्क्यूलम। ओके। फिर 8, विच टाइप
डज साइकन बिलोंग टू? पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एनिलिड। तो पोरीफेरा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कुवेनोसाइट इन साइकन? तो अभी बताया, फिल्टर फीडिंग इज आवर राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओबेलिया। ओबेलिया इज अ जीनस जो कि हाइड्रोजोन से बिलोंग करते हैं, जो कि एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट हैं और फाइलम निडेरिया में पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स टिपिकली इनकी लाइफ साइकिल जो है वो ऑल्टरनेशन में पाई जाती है, बिकॉज इनके पास एक पॉलिप स्टेज होता है, एक मेड्यूसा स्टेज होता है। जो पॉलिप स्टेज होता है वो कॉलोनियल होता है, कॉलोनीज फॉर्म करता है और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। वहीं मेड्यूसा जो है ये फ्री स्विमिंग होता है और बेल शेप का होता है। ओबेलिया जो है वो कॉमनली मैराइन होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी बायोडाइवर्सिटी में ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओबेलिया कैसा होता है? वेट अ मिनट, like this. Let me draw it for you. This is obelia. Okay, you can draw this like in your copy if you're giving the subjective paper. So you can draw this like this. This is obelia. Okay, and यहाँ पे ऐसे आप थोड़े से ड्राइंग कर दोगे. This is what? This is obelia and this is the tentacles. Like आप अम्ब्रेला जो है ना उसको डाउनवर्ड की तरफ करो, आपको वो सीधा ही जो है ना, मतलब वो वैसे ही आपको ओबेलिया दिखाई देगा. देखिए, व्हाट इज द बॉडी फॉर्म ऑफ ओबेलिया दैट अटैचेस टू अ सबस्ट्रेटम एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली? तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो हम पॉलिप बोलते हैं. ठीक है, लाइक अभी हमने आपको बताया ही क्या. चलिए ठीक है, हाउ डज ओबेलिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो गैमेट को रिलीज करके सेक्सुअली वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है. वेयर इज द गोनेजियम फाउंड इन ओबेलिया? गोनेजियम कहाँ पाया जाता है? तो गोनेजियम जो है वो हमारे मेड्यूसा में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? मेड्यूसा में पाया जाता है. व्हाट इज द मोबाइल अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म ऑफ ओबेलिया इन इट्स लाइफ साइकिल? तो हमने अभी बताया मेड्यूसा इज आवर राइट आंसर. फिर फिफ्थ, विच स्ट्रक्चर इन ओबेलिया कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मेड्यूसा फॉर्मेशन? कैन यू टेल मी कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कंटेन करता है हमारे क्या कहते हैं इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को? तो गोनेजियम. फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द पेरिशार्क इन ओबेलिया कॉलोनी स्ट्रक्चर? पेरिसार्क जो है उसका रोल क्या होता है आपको ये बताना है. तो उसका रोल हमारे ओबेलिया को प्रोटेक्ट करना होता है. 7, व्हाट इज द फेट ऑफ मेड्यूसा इन ओबेलियाज लाइफ साइकिल? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट इवेंचुअली डाइज. व्हाट इज द फेट ऑफ द मेड्यूसा इन ओबेलियाज लाइफ साइकिल? तो ये क्या होता है? इवेंचुअली ये डाई हो जाता है. ये ना ही न्यू पॉलिप बनाएगा, ना ही अंडरगोज करेगा बाइनरी फिजन में, ना ही ये गैमेट बनाएगा, ना ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डाई, मर जाएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोजोइट्स इन ओबेलियाज कॉलोनी? तो फीडिंग. गैस्ट्रोजोइट का फंक्शन क्या है? फीडिंग के लिए. ओके. 9th, विच टाइप ऑफ सेल इन ओबेलिया कैप्चर एंड इमोबिलाइज प्रे? बहुत ईजी क्वेश्चन है. जो हमारे नीडोसाइट होते हैं वो ओबेलिया में जो प्रे, जो उनको खाना होता है, फूड जो होता है, उसे पकड़ते हैं, उसे इमोबिलाइज करते हैं और खा जाते हैं. व्हाट ट्रिगर द रिलीज ऑफ अ प्लैन्युलर लार्वा इन ओबेलिया? तो हमने आपको बताया था कि जब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है, जब न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलता है और वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है? एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है. एंड उसी लार्वल स्टेज को हम क्या कर देते हैं? प्लैन्युलर लार्वा बोल देते हैं. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, ऑरेलिया. ऑरेलिया जीनस एक है जेलीफिश की. किसकी? जेलीफिश की एक जीनस है. स्पेसिफिकली हम इसे मून जेलीफिश भी कहते हैं और ये निडेरिया फाइलम से बिलोंग करती है. ये ट्रांसलुकेंट मतलब पारभासी होती है, शॉकर शेप की होती है, तस्करी के आकार में पाई जाती है और इनमें पल्सेटिंग बेल एंड ट्रेलिंग टेंटिकल्स भी पाया जाता है. ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों ही स्टेज आते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ओशियंस में वर्ल्ड वाइड पाए जाएंगे और जेंटल होंगे, स्लो पुशिंग मूवमेंट इनमें देखने को मिलेगा. ये स्टिंगिंग सेल, इसमें निमेटोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि प्रे को कैप्चर मतलब पकड़ते हैं और जो स्टिंग्स होती हैं वो जनरली माइल्ड होती हैं और ह्यूमन बींग के लिए ये हार्मफुल नहीं होती हैं. ओके, केवल से केवल अपने साथ में कोई अगर इन्हें हार्म पहुंचा रहा है एनिमल्स में तो उसके लिए जो स्टिंग्स होंगे, जो कांटेदार स्ट्रक्चर होंगे, वो उनको हार्म करेंगे. व्हाट इज ऑरेलिया? क्या एक टाइप की फिश है? क्या एक जेलीफिश है? क्या एल्गल ब्लूम है? क्या स्पीसीज ऑफ कोरल है? तो अभी बताया कि ये एक जेलीफिश है जिसे हम मून जेलीफिश भी
कॉमनली बोलते हैं। व्हाट इज द डोमिनेंट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया? ऑरेलिया में डोमिनेंट कौन सा फॉर्म है, पॉलिप वाला या फिर मेड्यूसा वाला? तो मेड्यूसा वाला जो है वो डोमिनेंट होता है। फिर थर्ड, हाउ डज ऑरेलिया कैप्चर इट प्रे? भाई अभी तुम्हें पढ़ाया, अभी बताया ना, स्टिंगिंग जो टेंटिकल्स होते हैं उनके द्वारा। विच बॉडी फॉर्म इज प्री डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया? कौन सा बॉडी फॉर्म जो है वो लाइफ साइकिल ऑरेलिया जो होती है, ऑरेलिया की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसमें कौन सा प्री डोमिनेंट है? तो मेड्यूसा, अभी ऊपर ही पढ़ा इसको। तो फिर फिफ्थ, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव मैथड ऑफ ऑरेलिया? ऑरेलिया का रिप्रोडक्टिव मैथड क्या है आपको ये बताना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ निमैटोसिस्ट इन ऑरेलिया? तो निमैटोसिस्ट जो ऑरेलिया में पाए जाते हैं उनका क्या काम है? तो हमने बताया कि प्रे को पकड़ने का, मतलब यही जो प्रे होते हैं ये एक्चुअली में इनका खाना है। विच फाइलम डज ऑरेलिया बिलोंग टू? ऑरेलिया किस फाइलम से बिलोंग करती है आपको ये बताना है, तो निडेरिया से। हाउ डज ऑरेलिया मूव इन द वाटर? ऑरेलिया पानी में कैसे मूव करती है आपको ये बताना है, तो स्विमिंग के द्वारा, ठीक है। फिर व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑरेलिया? फॉर ऑरेलिया फिल्टर फीडिंग इज आवर आंसर। टेंथ, व्हाट इज द रोल ऑफ ओरल आर्म्स इन ऑरेलिया? ऑरेलिया में ओरल आर्म्स का क्या रोल है आपको ये बताना है, तो डाइजेशन का। ओके, एंड द 11th क्वेश्चन इज व्हाट इन्वायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरेलिया पॉलिप्स इनटू मेड्यूसा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके द्वारा इसका आंसर क्या होगा। दिस इज योर होमवर्क एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको सभी एमसीक्यूज बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट करना कि कितने एमसीक्यूज तुम्हारे सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।